वेलकम करते हैं कि वो तशरीफ लाए हमारे पास। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज 1 2 3 वजूहात थी। एक तो सर सिद्दीकी साहब, नौशाद सिद्दीकी साहब हमारे तशरीफ लेके आ रहे थे, हम इनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि हैदराबाद जोन से तशरीफ लाए हैं और इनकी जबरदस्त एक शोहरत है कि बेस्ट टेन है पाकिस्तान के। तो मैं चाहता हूँ एक दफा भरपूर क्लैपिंग इनके लिए भी होगी। सर क्लास की ओपनिंग भी थी, ये फाइनल मॉड्यूल है हमारा सर चल रहा, एक ये था और इसी में सर अक्सरियत हमारे लोगों की थी। तो हमने सर इस क्लास का फ़ायदा भी उठाना चाहे कि हमारे जो सरगोदा जोन में अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह के 9 जूनियर सीनियर सेल्स मैनेजर हमारे जो हैं वो नए एरिया मैनेजर प्रोड्यूस हुए। तो हमारी ख्वाहिश थी कि सर आपके हाथों से उन्हें गारलैंड भी किया जाए, उन्हें कंग्रेचुलेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाए। तो ये भी मकसद था और साथ में सर जैसा कि एक रेगुलर क्राइटेरिया अब हमारे पास आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, हम लकी हैं कि इस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं कि खिदमत के भी मौके हैं, मेहनत करके हम लोगों को बीमे के फ़वाइद भी पहुँचाते हैं, बीमे के फ़वाइद भी पहुँचाते हैं सोसाइटी तक। आप समझते हैं कि बीमा क्या है, बचत है, तहफ़्फ़ुज़ है, सरमायाकारी है, बच्चों की कलम किताब का तहफ़्फ़ुज़ है, बेवा की चादर चारदुआरी है, बुढ़ापे की लाठी है अजीज साथियों। तो ये सारा एक नेकी का काम है। इसके साथ साथ अजीज साथियों ये इसमें करियर भी है, फोटोग्राफर इधर आ जा बस काफ़ी हो गया। तो इसमें अजीज साथियों आगे बढ़ने के मौके भी हैं, करियर भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर जूनियर डॉक्टर यंग डॉक्टर एसोसिएशन जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, वो अक्सर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठते हैं और क्या कहते हैं कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर चाहिए, कि हम आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किधर जाना है, हमारी प्रमोशन कब होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी सैलरी कैसे बढ़ेगी। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है कि मैं ये करूँगा तो मैं मैनेजर, ये करूँगा तो सीनियर सेल्स मैनेजर, ये करूँगा तो एरिया मैनेजर और एग्जैक्ट 11 सालों में मैं SR से लेके मैनेजर मार्केटिंग तक आगे बढ़ सकता हूँ। और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इंतजार साहब बैठे हैं, हमारा बबर शेर रियाज टॉप प्रोड्यूसर भी हमारे जोन का, वो भी एग्जैक्ट अपने टाइम में मैनेजर मार्केटिंग बनने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी बात को मुख्तर करूँगा और गारलैंडिंग से ही अपना काम शुरू करेंगे और मैं दोबारा से फिर जिनका दूसरा साल बन रहा है उनके लिए दोबारा से फिर वो बार बार रिपीट करनी पड़ती है बात, ताकि आपके दिल और दिमाग में नक्श हो जाए, आपको कोई क्राइटेरिया लिख के भी ना लगाना पड़े, ये आपके दिल पे और दिमाग पे नक्श हो जाना चाहिए कि ये मुझे चीज़ें चाहिए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो सारा क्राइटेरिया आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि एक नुक्ते को आप याद रखें कि मैंने ये करना है, ये बड़ा मकसद अचीव करना है, इसमें नंबर ऑफ पॉलिसीज भी पूरी हो जाएगी, इसमें मेरा 40 लाख का रिन्यूअल भी पूरा हो जाएगा, मेरी सेकंड ईयर भी पूरी हो जाएगी, मेरे 25% का बेसिक कोटा क्या, मेरा प्रमोशन कोटा पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। पूरा क्राइटेरिया याद नहीं रखना, जो नुक्ता मैं बताऊंगा, जो हमारे बड़ों ने हमें बताया है, वो नुक्ता आप साथियों के सामने मैं रखूंगा, तो इंशाल्लाह उसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम गारलैंडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो मैं अपने काय से भाई उन्होंने आना चाहिए, इस अब्दुलबाज से मीटिंग रोक दी, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, इतने ही कर सकता हूँ और तो नहीं कुछ कर सकता। जी अजीज साथियों ये शुरू करती हैं सर, तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज सर, सामने आके तालियां बजती रहनी चाहिए, आप नौजवान हैं। ठीक है हाँ, बैठे अभी बैठे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज साथियों 9 एरिया मैच हमारी टीम से बने हैं। मैं सबसे पहले जो इधर सीनियर में नंबर है उसी वाइज ही हम गारलैंड करना चाहेंगे अपने साथियों को। तो अजीज साथियों सबसे पहले आपकी बहुत सारी तालियों में न्यू एरिया मैनेजर, आप सबकी बहुत सारी तालियों में सरफराज अहमद जदर। जबरदस्त। मैं चाहूंगा इनके एरिया मैनेजर से भी कि वो भी तशरीफ लें, उन्हें भी हम गारलैंड करना चाहते हैं और इनके सेक्टर से भी गुजारिश है कि वो भी आ रहे हैं।
जी बल्कि साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये आप बनाए जबरदस्त। थोड़ी मैंने भी स्पेस दो, मैं भी जरा लगा। चले जबरदस्त जी। सॉरी सर्टिफिकेट अभी देना है जी, सर्टिफिकेट। ये प्लीज जरा एक मिनट रुकिएगा, एक फोटो और जी आप कहने जी, ये आरसी साहब की तरफ से। ये प्लीज अभी आप उधर चले ऐसे ऐसे, ये प्लीज जरा सबका हाथ लें जी। बहुत अच्छे। 94 लाख रुपया सिर्फ दिसंबर के महीने में काम किया। आप सबकी बहुत सारी तालियों में यासर तनवी। और इनके एरिया मैनेजर से भी गुजारिश है, भट्टी साहब से बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। भट्टी साहब के 5वां एरिया मैनेजर प्रोड्यूस किया इन्होंने। बहुत बहुत मुबारकबाद भट्टी साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये यासर तनवीर का सर्टिफिकेट भी है। बट जब तुसी मेरी तरफ आओ जरा, इधर जान ऐसे चले हाथ लगा दे जरा, सर्टिफिकेट को बरकत पड़ते हैं। बहुत अच्छे बड़ी साहब आपको भी। और 31 साल एज है, बहुत दूर से सर यहाँ से मियाँ वाली 150 किलोमीटर है। आप भी 150 किलोमीटर हमारा यहाँ से सरगोदा सदर से मियाँ वाली है, और उससे भी आगे 90 किलोमीटर ईसा खेल है। ईसा खेल से नौजवान एरिया मैनेजर, आप सबकी बहुत सारी तालियों में मोहम्मद विकास। साहब से भी गुजारिश है कि वो भी आ जाए, बाहर निकाल के दे दो। आप जरा साहब को बदलिए, आप ही बंदे लगा ये सब कुछ। ₹9 लाख से आगाज भी किया, इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए आपके लिए। इसके बाद सर साहिवाल से हमारे एरिया मैनेजर बनी है थी। सिल्ला वाली में भी हमारे एरिया मैनेजर का इजाफा हुआ है। आप सबकी बहुत सारी तालियों में राना मीर मख्तार। अच्छा नहीं लगता है, दिन कोर्ट में पहले दिन एक्सप्लेनेशन कॉल करांगे दिन जी। इसके बाद जी आप सबकी बहुत सारी तालियों में नौजवान है जी, बीमे की फैमिली से है, मोहम्मद एहसान शहीद सेक्टर से। सर निशान जी तो वो कल गिर गया सर जी जी। काम से सर की है एरिया मैनेजर, नौजवान एरिया मैनेजर है। आप सबकी बहुत सारी तालियों में एतजाज अहमद। जी इनकी एरिया मैनेजर साहबा के लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, हमारी बहन इकबत के लिए। जी इसके बाद जी सर हाफजाबाद से रसी फैलाता अपना तो जी। इसके बाद जी आप सबकी बहुत सारी तालियों में सफर अब्बास सरगाना
ये बहुत है। कितना लगवा रहे हो आज? कितना? जी इसके बाद जी आप सबकी तालियों में नौजवान जबरदस्त काम करता है। आप सबकी तालियों में मोहम्मद जुबैर शीन सेक्टर से और इनके एरिया में से 400 किलोमीटर का लीडर दो एरिया में जगह है। शब्द थोड़ा फोटो ना हर खराब का है। ठीक है भाई जी कितने से आगाज हुआ है? आज कितने है? आज भी 5 करेंगे 10 साल आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जबरदस्त भी इसके बाद सफदर हैं वो आए नहीं, उनके लिए गाबाना थोड़ी सी तालियां बजा दें सर प्लीज आ जाए। जी साथियों जैसा कि एक दफा से फिर आप तमाम साथियों को जो न्यू एरिया मैनेजर प्रोड्यूस हुए हैं, इसके साथ हमारे साथ जोन में एरिया मैनेजर की तादाद जो बुक्स पे है सर वो 70 के करीब 70 अल्हम्दुलिल्लाह हो गया अब हमारे जोन में सर एरिया मैनेजर। इंशाल्लाह जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, जो रेगुलर प्रमोशन के पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, जो अपने सर साथियों को बता रहे हैं, इंशाल्लाह ये 8 महीने के और 12 महीने अगले के बाद सर इंशाल्लाह मैनेजमेंट सोचने पे इस तरफ आ जाएगी कि क्या सरगोदा जोन को अब जोन रखना है, इसमें से जोन निकालना है या सरगोदा को रीजन बना दिया जाए। इंशाल्लाह सर हम इस लाइन पे डाउन कर रहे हैं। तो सर इस क्लास में वो लोग मौजूद हैं सर जिनका सेकंड ईयर बनता है। सेकंड ईयर एरिया मैनेजर बनने के लिए, सेकंड ईयर बनने के लिए 2 शर्तें आपके पास, अगर 2 शर्तें आप पूरी कर सकते हैं या आपके पास पूरी है तो फिर आपका 2023 सेकंड ईयर है, 2024 फाइनल ईयर, एरिया मैनेजर 2025 फिर होंगे। तो सर लिटरली आप कह सकते हैं कि ये जो सामने आपके तादाद बैठी है, एक तो लोग छोड़ के जो न्यू प्रमोटी है जो एमएमएस का क्लास के लिए है, बकाया सारे लोग जो है सर वो उनका दूसरा साल बन रहा है, यानी कि एरिया मैनेजर 2025 है। तो जी साथियों मैं अपनी बात को अपने कायद के सामने रिपीट करना चाहता हूँ एक दफा फिर बोर्ड पे कि एरिया मैनेजर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि एरिया मैनेजर यूनिक सीट है हमारे यहाँ, जितना ज्यादा काम कर लेंगे उतना ज्यादा पैसा इस पे है, जितनी ज्यादा मेहनत कर लेंगे उतनी ज्यादा तरक्की है, जितने लोगों का हाथ पकड़ना चाहेंगे उतना आगे बढ़ सकते हैं। एक तो हमारी तरक्की भी है, फिर दूसरे नंबर पे बीमे के फायदे जो है मार्केट में मुआशरे में वो लोगों तक पहुंचाने अहमियत के हमल है आजी साथियों। तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10-15 मिनट में मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। तो अगर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो मैं एरिया मैनेजर का क्राइटेरिया आपकी मदद से बोर्ड पे लिखना चाहता हूँ। तो मुझे दोस्त बताएंगे कि एरिया मैनेजर बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। एक तो एरिया मैनेजरशिप, कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि एरिया मैनेजर होना कितने फख्र की भी बात है, गवर्नमेंट सीट भी है, पैसा भी है और जितना काम कर ले उतना ही है। हमारा रियाज यहाँ पे बैठा है 800 लीटर से ज्यादा पर मंथ पेट्रोल क्वालिफाई है। इसी तरह पाकिस्तान में हमारे हैदराबाद के नौजवान लड़के सेक्टर के लिए भी क्वालिफाई किया है, 4 लोग उनकी टीम से प्रमोट हो रहे हैं। 10 करोड़ रुपया प्रीमियम किया उसने, 10 करोड़ रुपया, और महीने का पेट्रोल कितने का मिल रहा है उस बब्बर शेयर को? 2100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है एक महीने का। जरा मल्टीप्लाई करके देखें, 6 लाख रुपए का सिर्फ पेट्रोल मिलता है। और आपको पता है कि हाईएस्ट पेट्रोल साढ़े भाई ने 2750 लीटर क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये सारे बात की है, उन्होंने सिर्फ पेट्रोल की बात की है। अगर एक मैनेजर की सैलरी की बात करें, इंसेंटिव की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, बेटर परफॉर्मेंस की बात करें, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस की बात करें, लोगों की बात करें, तो एक यूनिक सीट है। बादशाहत है अपनी, अपना खूबसूरत एरिया हो, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी। अच्छा इन गलत कॉन्टेक्ट में नहीं लेना, जब टीमें बनेगी फिर अक्सर लोग मेरी कॉपी करने की कोशिश करते थे, टीम नीचे होती नहीं थी। असी सर्वर भी 12 बजे आंदा, असी भी 12 बजे आना। भाई टीम बनने के बाद है, तो मैं तो 9 बजे से क्या अजानों के वक्त भी उठता रहा हूँ।
तो हम तो बसरा साहब के साथ उस वक्त भी पार्टी के पास पहुंच जाते थे जब गाँव में इतना इतना सा कोरा पड़ा होता था। तो जब एक मेहनत करके आप टीम बना लेते हैं, और मेहनत कहाँ पे करनी है, जूनियर सेल्स मैनेजर पे करनी है या सीनियर सेल्स मैनेजर पे करनी है, एरिया मैनेजर पे मेहनत करेंगे तो आपकी टीम समझेगी कि अच्छा कितने भी मशक्कत खत्म नहीं हो रही। आपने मेहनत इसी सीट पे करनी है ताकि जब एरिया मैनेजर बने तो आपके लोग आपको देखें और देखे गए कि अगर मेहनत की है तो आज सुकून में भी है, आज बेहतरीन घर भी है, आज बेहतरीन गाड़ी पे आ रहे हैं, आज बेहतरीन ऑफिस पे आ रहे हैं। तो अजीज साथियों, ये आपके मेहनत के दिन है। बीमे की दुनिया में 1 साल की मेहनत है। जो भी बंदा 1 साल मेहनत कर ले, और आइडियल टाइम का है मेहनत का, जब आप अपने पुराने वक्तों में सेल्स ऑफिसर के दूसरे साल में होते थे, या आज कह लें जूनियर सेल मैनेजर के दूसरे साल में जब आप जाते हैं, तो उस वक्त जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं उनमें से लोगों को क्वालिफाई करवाते हैं, वो आपके साथ आप एरिया मैनेजर बनते हैं, वो आपके साथ सेल्स मैनेजर बनते थे, या आज कहें तो वो आपके साथ सीनियर सेल्स मैनेजर बनेंगे। तो अजीज साथियों, मेरी मदद करें थोड़ी सी। एरिया मैनेजर बनने के लिए क्या चीजें चाहिए? 3 ईयर एसोसिएशन, अगर आप साथ देते रहेंगे तो मजा आएगा। और क्या है? बिजनेस 2 करोड़ 48 लाख रुपया, बताने की जरूरत तो नहीं ना। 65% एक कैटेगरी कोटेगा, ठीक है। और क्या है जी? सेकंड ईयर डालें 80% के 85%, 80% है। लास्ट ईयर की और टोटल होनी कितनी चाहिए? 75%। इसी तरह आगे क्या है? रिन्यूअल कितनी चाहिए? 90% और 40 लाख रुपया। और कुछ बताइए, सेल रिप्रेजेंटेटिव कितने चाहिए? 25 ए कैटेगरी के लिए और 20 बी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा क्या है? एसएसएम कितने होने चाहिए? 3। ए कैटेगरी के लिए 3 और बी के लिए 2। और क्या चाहिए? नंबर ऑफ पॉलिसी। ए कैटेगरी के लिए 325, बी के लिए 250। ये चीजें हैं मोटी मोटी। क्या है? 3 साल आपकी एसोसिएशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? 2 करोड़ 48 लाख रुपया बिजनेस कम होना चाहिए। 80 सेकंड ईयर होनी चाहिए। 90% रिन्यूअल होना चाहिए। 40 लाख रुपया वॉल्यूम में रिन्यूअल होना चाहिए। 25 एसआर होने चाहिए। 3 एसएसएम होने चाहिए और 325 पॉलिसियां होनी चाहिए। ठीक है, यह सारा कुछ याद नहीं रखना। क्या है? बोले तो सही। याद वाला फार्मूला तो बोलो तो सही। याद नहीं रखना। रखना क्या है याद? अब मैं बताता हूँ आपको। कोई ऐसा सीनियर सेल मैनेजर यहाँ पे बैठा है जिसके पास 3 ही जूनियर सेल मैनेजर, वो खड़ा हो जरा। जी राबनवाज प्लीज खड़े हो जाए। जी राबनवाज, हमारे पास राबनवाज कितनी है आपके पास? एसएम 3 है। 3 एसएम है, 1 नेट होगा। क्या करवाना चाहते हो इनसे? मेरे फार्मूले के हिसाब से मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 3 है तो आइडियल ये है कि इनसे आपने रिक्रूटमेंट शुरू करवा देनी है अभी से। प्रोस्पेक्टिव लिस्ट इनके पास होनी चाहिए। 2 रिक्रूटमेंट की क्लोजिंग है समय। एक तो आएगी 30 जून, क्या? दूसरा 31 दिसंबर। पूरा साल रिक्रूटमेंट आपने जारी रखनी है। नंबर 1 क्या करना है? पूरा साल जूनियर सेल्स मैनेजर से रिक्रूटमेंट जारी रखनी है। पहली रिक्रूटमेंट 30 जून तक आपकी है, दूसरी 31 दिसंबर तक है। इन लोगों से आपने करवाना क्या है? अगर मैं बहुत शानदार बात करूं कि अगर आप मेरे से ज्यादा कामयाब सीनियर सेल्स मैनेजर बनना चाहते हैं, मेरे से ज्यादा कामयाब एरिया मैनेजर बनना चाहते हैं, उसका फार्मूला बताने लगूंगा कि आपने क्या करवाना है इनसे। आइडियल ये है कि इनसे 5 लोगों को क्वालिफाई करवाएं। एसआर का 8 लाख वाले कितने? 5 लोगों को। जो आपका अपना है उसमें से 2022 के लोगों का 8 लाख वाले अभी प्रमोशन क्वालिफाई करवाएं। 24 उनका दूसरा बनाए। अगर 8 लाख से कम है
तो क्या करना है, क्लब करके बनानी है। चूंकि इन तीन के साथ आप एरिया मैनेजर बनेंगे, जिनको आप क्लब करके पूरा करवा रहे हैं, ये 2022 के क्वालिफाई है। ये जब आप एरिया मैनेजर का दूसरा साल शुरू होगा तो वो आपके साथ सीनियर सेल मैनेजर बन जाएंगे। ये मैं पूछना नहीं चाहता, वैसे आप बता दें कि कितने लोग हैं 2022 के जिनका आप क्वालिफाई करवा लेंगे क्लब करके, जब फुल फ्लेज क्वालिफाई है स्टूडेंट यूनियन में आपके 5 है माशाल्लाह, 5 यानी 5 लोग 2022 वाले की बात कर रहे हैं ना। यानी आप 3 के साथ एरिया मैनेजर बनेंगे, जब आपका दूसरा साल शुरू होगा तो 5 एसएसएम आपके साथ और ऐड हो जाएंगे। अब समझ आइए कितने कीमती लोग हैं 2022 वाले, 8 लोग आपके पास होंगे, ठीक है जी। अब आ जाए दूसरे जिनका पहला साल बना रहे हैं, जिनका पहला साल आप बना रहे हैं, उनसे क्या करवाना है, एक तो रिक्रूटमेंट 30 जून तक और दूसरा मरहले में 31 दिसंबर तक आपने जारी रखनी है। जिन लोगों का पहला साल क्वालिफाई करवाने उनका कम से कम 30 जून वाले लोग होने को चाहिए। उनकी रिक्रूटमेंट डेट 30 जून होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एसएम से एसएसएफ बनने के लिए एक एसआर बनने की भी शर्त है, एक एसआर का एसएफ बनना भी शर्त है, वो फुल फ्लैज होना चाहिए। फुल फ्लैज की क्या डेफिनेशन है कि वो 30 जून तक आया हो, 8 लाख रुपए कम से कम बिजनेस, 1 रुपया भी कम ना हो, और 8 लाख दूसरे साल में और 15 इन फोर्थ पॉलिसियां एट द टाइम ऑफ प्रमोशन होनी चाहिए। तो 5 आपने पर्सनल का तो मैंने डायरेक्ट टीम का बता दिया ना कि 2022 के लोगों को क्लब करके भी क्वालिफाई करवाना है और न्यू लोग भी इसमें क्वालिफाई करवाने हैं। ये जरा अलग से है। बकाया जो लोग हैं आपके पास रेगुलर, उनसे क्या करवाना है, 5 एसआर का पहला साल क्वालिफाई करवाना है। कितने का? 5 लोगों का। 5 नहीं है तो 4 लोगों का, ठीक 5 का करवा लेंगे तो ये सुपर है, सुपर डुपर कहने इसे। अगर 4 भी हो तो भी 5 लाख और 5 बंदे और 50 लाख प्रीमियम करवाने, 4 बंदे या 40 लाख रुपया। अगर कुछ नहीं करवा सकते तो फिर 3 लोगों का करवाना है। कम से कम बोले 3 लोगों का आपने कोटा क्वालिफाई करवाना है। 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पहले साल में, हाँ ये भी बता रहा, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 3 से कम नहीं होने चाहिए। 3 लोग जब करवाएंगे तो लामहल्ला 30, 35, 40 लाख रुपया प्रीमियम जितना मर्जी बढ़ता जाए, 30, 35 लाख से ऊपर जितना मर्जी कामयाब है। अब आ जाएगा दूसरा साल में, क्यों कह रहा हूं, अब इस एसएम का दूसरा साल आ गया, मेहनत वाला साल, जैसे स्टेट लाइन में कहते हैं 1 साल मेहनत कर ले, वो साल में अब आ गया 2024 में। आपका 2024 फाइनल, इनका 2024 फाइनल। 2011 मेरा फाइनल ईयर था, अदील रजवान बाबर का भी एसएम बनने के लिए फाइनल ईयर था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे यही करना था, मैं कहा मैं, वो जर्मनी जा रहे थे कि पाकिस्तान पूछ लिया क्या जर्मनी, वो प्लानिंग पासपोर्ट ये वो बना रहे थे, मैंने कहते थे मैं नहीं, मैं तो यही करूँ, असं चल गए थे ताड़ा भी पड़ेगा। मैंने कहा मैं ताड़े तो अलावा प्लान किया हुआ है सारा। देखो मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बताया था कि हमारे फैसलाबाद गाँव में 2 एरिया मैनेजर, एक मकबूल है मराठ, सारे जानते, एक मकबूल हुसैन कोई भी जानता, वो अपने ही काम करता था। साल में 15-16 पॉलिसियाँ, आप एरिया मैनेजर था, भाई सीनियर सेल मैनेजर था, बड़ा बेटा सेल्स ऑफिसर था, छोटा एसआर था, एक क्लर्क था। 5 लोग थे, 15-16 पॉलिसियाँ करते थे, 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ का अपनी में होता था। मेरी ख्वाहिश इसी की कि मैं भी इतना एक दफ़ा एरिया मैनेजर बन जाना, पिंड नाले लोगों के फार्म टेस्ट करें, करेंगे पता लगे मैं वाकई गजटेड ऑफिसर और मेरा निजाम भी, चूँकि मुझे बीमा बेचने में कोई मसला नहीं था। अब बल्कि से नाराज हो जाए मेरे को ना, तो पर मुँह करके बैठ जाए, मैं इधर से बीमा समझाओगे, पहले भी पॉलिसी हुई होगी, फिर करवा दें। इतना अल्लाह के फजल करम से कॉन्फिडेंस था। मैं कहता था कि मेरी मर्जी है कि मैं लोगों को हंसते हंसते उनका बीमा करूं या रोते रोते बीमा करूं। देखिए बीमा में इतनी ताकत है, मेरे को डिपेंड करता है कि मैं रोआ के बीमा करना है या मैं हंसा के बीमा करना। बीमे में इतनी कशिश है, इतनी ताकत है हदीस साहब। कभी मैं करूंगा एसआर के ना कि बीमा बेचने का आर्ट क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उस पर मैं कभी करूंगा प्रेजेंटेशन ना, क्योंकि अभी इतना ज्यादा डाउन ना लेके जाए कि 1 स्टेप डाउन एरिया मैनेजर पे तो हूँ ही, अभी एसएसएम पे भी आ गया हूँ। अब ये कहते रहते सारे सेल्स मैनेजर जूनियर में मीटिंग करते हो ना,
मैं क्या बिनु कले नहीं पैसे मिलते हैं, ताने नहीं मिलते हैं। तो जी साथियों चलो बात को मुझसे करते हैं, क्या करना है कम से कम तीन लोगों को क्वालिफाई करवाना। फॉर एग्जांपल मैं ये भी काट देता हूं, कुछ भी नहीं है पिछले साल, इधर भी ये नहीं करवाते हैं। 9 से रिप्रेजेंटेटिव का कोटा क्वालिफाई करवाने का क्या मतलब है? 1 करोड़ रुपया प्रीमियम हो जाएगा मकसूद? हो जाएगा। 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया जब हो जाएगा, आप आगे दूसरे साल में 2023 में हमने ये करवाया, आप आगे 2024 में, अब इनका सबका दूसरा साल है। 2011 में दीन रजवान बाबर को मैंने कहा कि ये तुम्हारा दूसरा साल है, अगर इस साल में 10-12 लोगों को रिक्रूट करके 5-6-7 लोगों का कोटा क्वालिफाई करवा दिया, तो इन लोगों ने तुम्हें एरिया मैनेजर बनाना है, इन लोगों ने तुम्हें सेक्रेटरी बनाना है। 5-6 लोग बस, बात समझ में आ गया थी साथियों। तो क्या हुआ? अदील मंजूर ने रजवान अर्चन ने क्वालिफाई कितने करवाए लोगों को? 7 लोगों। अदील ने कितने लोगों को क्वालिफाई करवाया? 6 लोगों को। बाबर सलीम ने कितने लोगों को क्वालिफाई करवाया? 5 लोगों को। बिजनेस बतौर सेल्स मैनेजर कितना किया उन्होंने? पाकिस्तान का आज भी पाकिस्तान में 3 ही सेल्स मैनेजर हैं जिन्होंने 3 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम किया। रजवान अर्चन का 3 सालों में सबसे ज्यादा प्रीमियम। नंबर 2 पे किसका प्रीमियम? अदील मंजूर का। नंबर 3 पे बाबर सलीम का। जितने ज्यादा लोग क्वालिफाई करवाए उतने। इंडिविजुअल साल में, आखिरी साल में सबसे ज्यादा प्रीमियम अदील का है, 3 करोड़ 87 लाख रुपया। दूसरे नंबर पे रजवान अर्शद 3 करोड़ 67 लाख रुपया। तीसरे पे बाबर सलीम 3 करोड़ 35 लाख रुपया प्रीमियम था। तो अगर आप साथियों ये करवाते हैं और 2024 शुरू हो गया, 7 लोग हैं यहाँ पे करवाने। ये हो गया 2023, ये अभी शुरू हो गया 2007 लोग क्वालिफाई करवा रहे हैं। तीसरे साल में जब ये आएंगे अपने एसएसएम के तौर पे, ये लड़के जब ये हमारे एसएसएम तीसरे साल में आएंगे तो इनके पास कितने लोग होंगे? जूनियर सेल्स मैनेजर बोले 10 लोग होंगे। 10 लोग होंगे और 10 में से ये 3 का फाइनल ईयर होगा। तो जब ये 7 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे, ऑलरेडी भी उनके पास 3 है, तो क्या ये 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया बिजनेस नहीं करेंगे? 2 करोड़ 48 का मसला रहेगा, 3,325 पॉलिसियों का मसला रहेगा, 25 से रिप्रेजेंटेटिव का मसला रहेगा, अपनी प्रमोशन की लाइन पे लगे हुए हैं, सेकंड ईयर का मसला रहेगा, रिन्यूअल का मसला रहेगा। नहीं तो अजीज साथियों 2023 में आपने क्या याद रखना है? 9 लोग किस्मत बदल सकते हैं। मैं राउंड करके 10 कर दूं, पर्सनल में 4 कर ले तो पिछला भी है, उधर से भी 1-2 आ जाएंगे। 10-11 लोग हमारी किस्मत बदल सकते हैं, इतना कामयाब हमें कर सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लों की भी जिंदगियां बदल सकते हैं। ये लिटरली जुमले नहीं है। सर्वर वैगनों को सिक्के बेचा करता था, पीसीओ चलाया करता था। आज यहाँ पे हूँ, बेटी भी अच्छे स्कूल में जाती है, सरकारी गाड़ी पे जाती है, घर भी बन गया, 2 गाड़ियां भी है, मुआशरे में इज्जत भी है। जो रिश्तेदार मजाक करते हैं एम कम करके केड़े काम चुका गया, वो सारे आज कहते हैं नहीं ठीक रह गए। तो जी साथियों, ये साल आपकी मेहनत का साल है, ये साल आपके काम करने का साल है। और यकीन मान के मुझे बताएं कि अगर आपको समझ लग गई है कि 10 लोगों को मैंने कामयाब करवाना है, 10-11 लोगों को, कितनी बड़ी बात है ये? कोई बड़ी बात है? 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हमारे जोन की। ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ये नहीं कि 16 तहसीलों में से लोग रिक्रूट करना शुरू कर दे, नहीं, अपने इलाके से रिक्रूट कर रहे हैं लोग, अपने गांव से करने हैं, अपने गली मोहल्ले से करने हैं। मैं गड्डी से हूँ, अभी जोनर डालें, अदील रजवान गड्डी से हैं, सेलेक्टेड होने वाले, आसफ अनवर गड्डी से है, रियाज गड्डी से है, अरफान इरशाद गड्डी से है, जवेद गड्डी से है। एक गांव में से हम आज एक जोनर है, 2 सेक्टर है, 6-7 एरिया मैनेजर है, पता नहीं कितने एसएसएम है, कितने जूनियर सेल्स मैनेजर है, कितने अफसर है। बड़े आजम गड्डी हम उसे बीमे का कहते हैं कि उस गांव में या तो कोई घर, हमारे गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जो घर बीमादार का ना हो या बीमाकार का ना हो, या बीमादार है हमारे गांव में या बीमाकार गुल है, या दोनों हैं। अजीज साथियों, तो ये काम है, इतना सा काम है, कोई लंबी चौड़ा मेहनत नहीं है। क्या करना है, मैं रिपीट करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि 2023 में
जितने आपके पास है, ये तो 3 की बात है ना। नबी जरा खड़ा हो ना। जी जी कितने तेरे को जूनियर फिल्म है? सर 4 6 है खबर मिली मुझे। 4 ने सर ठीक हो गया, 4 है। 3 का मतलब क्या है? 12 3 का मतलब क्या है? 12 लोग हैं। और जिसके पास 4 है वो खड़े हो। ये हमारा जी फौजी साहब। 6 वाला कौन है? इनका तो फाइनल ईयर है ना, इनका तो फाइनल ईयर। ये हो गया, मुजाहिद हो गया, वो नजर साहब हो गए, ये कफाइल जी। देखें यार, 4 आप क्या कमाल कर सकते हैं। बैठे प्लीज। वो नजर साहब का तो फाइनल ईयर बन रहा है, कफायत में तू जरा खड़ा हो जा। की करते तेरे पढ़ाए थे 2 दिन की लगे नहीं। एक तो अफीसर भी नहीं होया, दूसरा डीजीएम सॉरी डीएम डिप्टी मैनेजर तो दोनों यार भाई देर होगी ना। कान 2 साल जनाबे वाला एक आईटी वाले भाई तो अगे पहले निकल जाना तो जो डीजीएम वो बराबर आ जाना डीएम के। 4 साल हो लगे तो मैनेजर बन जाना। मैं गारंटी ना कहना अगले 4 साल मैंने बनता नजर आ भी रहा है। तो ये है स्पीडियन, ये कंपैरिजन ऐसे ही थोड़ा मजाक में लेटर रूम में किया था। यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, हमारी तरक्की की रफ्तार ज्यादा है। हम 11 सालों में एसआर से लेके मैनेजर बन जाते हैं 19वें ग्रेड में। अभी हमारे ब्रोज साहब से मैं पूछ रहा था कि कब आप बने हैं मैनेजर, तो 12 साल पहले के मैनेजर बने हुए हैं। वो 12 साल हो गए मैनेजर बने हुए। तो अभी नेक्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट जनरल मैनेजर की अभी उसके लिए वेट करें। तो जी साथियों, ये है बात खत्म है। ये फार्मूला है, कहते हैं कि कामयाबी के लिए 2 चीजें चाहिए। एक कोई फार्मूला मिल जाए आपको कामयाबी का, और दूसरा फिर डट जाए उस फार्मूले को लेकर, फिर रात दिन एक कर दे। कामयाब हर बंदा चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले। कामयाबी क्या है? दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत, यही है ना जनरल कामयाबी की डेफिनेशन। तो जी साथियों, ये आपके सामने है। जितनी मेहनत करते रहेंगे उतना। अभी किसी के दिल में आता होगा यार ठीक है लेकिन उसे साल लग जाएगा, लेकिन यार मेरे तो मुकद्दर ही माड़े। मैं तो करियाने का काम भी शुरू किया ही, भी नुकसान हो गया। मैं तो उम्मीद किया सी, वो भी नुकसान हो गया। अजीज साथियों, किस्मत कुस्मत का चक्कर नहीं है। लामा साहब कहते हैं कि तकदीर के बाद नबातात तो जमादात, मोहम्मद सिर्फ अहकाम इलाही का पाबंद है। अहकाम इलाही क्या है? थैंक यू। अहकाम इलाही क्या है? कि तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया। तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा। खुदी का रास्ता हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है। निकल का हल्का हो शामो शहर से जाविदा हो जा। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तू इससे बढ़ के साज़ फितरत में नवा कोई। नहीं है तुझसे बढ़ के साज़ फितरत में नवा कोई। कि कुदरत कुन कहती है तो हो जाता है, हम कुन कह के जिस काम पे लग जाते हैं वो हो जाता है। नबी साहब से पूछा इंसान क्या है? आपने फरमाया कतरा, पानी का कतरा। पूछा किसी ने पानी का कतरा बस? आपने फरमाया कि यू आर नॉट ड्रॉप इन ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर के अंदर कतरा नहीं हो, बल्कि कतरे के अंदर पूरे का पूरा समंदर हो। इसी तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह से पूछा गया इंसान क्या है? आपने फरमाया इंसान के मुतल्लिक़ कि इसकी नेचर क्या है, फितर क्या है? आपने फरमाया इस जर्रे को रहती है वसत की अवसर। देखने को चल रहा है ना हम, इतनी बड़ी कायनात है, उसमें जमीन एक जर्रे के बराबर है, उस जर्रे में रहने वाले हम। तो जर्रे के भी नीचे कहते हैं इस जर्रे को रहती है वसत की हवसरदा। ये जर्रा नहीं शायद सिमटा हुआ सारा है, चाहे तो बदल डाले है ये चमत्सा की। ये हस्ती है, दाना है, बीना है, तवाना है। कि चाहे तो सहरा बन जाए, कतरा है तो चाहे समंदर बन जाए। तो ये दोस्तों आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अजीज साथियों, तकदीर पे आखिरी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हम मुसलमानों की नाकामी की वजह या पीछे रहने की वजह यही है, जो हमारे करने वाले काम थे हमने छोड़ दिए, या हम मेहंदी के इंतजार में लगे, या किसी और चक्कर में लगे, या किसी लीडर के चक्कर में लगे। आपने क्या दिया? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लीडर की डेफिनेशन, बल्कि उन्होंने बात को आखिर लेवल पे ले गए। कहते हैं कि लीडर के पास 3 खूबियां होनी चाहिए। निगाह बुलंद, सुखन दिलनवाज, जापुरजोर। यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद, सुखन दिलनवाज यानी बड़ी सोच हो, दिल जीते बात करे तो, और मोहब्बत सबके साथ। निगाह बुलंद, सुखन दिलनवाज, जापुरजोर, हर वक्त पारे की तरह तड़फे। जापुरजोर यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। जरा सी बात थी अंदेशा है अजमने से, जरा सी बात थी ये
जब सलाम अरब में था ना तो यही वाला फार्मूला था, निगाह बलान सुबह दे दो आज जापुर सो ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ईरान ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ जरा सी बात ही अंदेशा है अजम नहीं से, अजम यानी अरब तो अलावा अजीब वाले अंदेशा है इन्हों की सोच ने, जरा सी बात ही अंदेशा है अजम नहीं से बढ़ा दिया है जेबे दास्तान के लिए। क्या नहीं लंबिया मजमून लिखते थे, नहीं तो 3 ही खूबियां चाहिए, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोर, यही है रक्तिक सफर मेरे कारवां के लिए। अजीज साथियों आज जाके हम बीने वाले हैं, हम लोगों में हफ्ते बांटने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें, अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करें। लकी लोग हैं, देखें 300 सेल्स मैनेजर है हमारे पास, सीनियर सेल्स मैनेजर, उनमें से 70 लोग हैं जिनका दूसरा साल बन सकता है। पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी, हमारे जोन की 1 करोड़ की, 1 करोड़ में से 300 सीनियर सेल्स मैनेजर, उन 300 सीनियर सेल्स मैनेजर से 70 लोग हैं जो इस फार्मूले पे अमल करें तो उनकी जिंदगी बल्कि आने वाली नस्लों की जिंदगी बदल सकती है। जरा गौर करें कितने लकी लोग हैं आप। क्या ये मैं किसी और को बात समझा सकता हूं कि ये करो तो 18 महीने के बाद 17 महीने के बाद तुम एरिया मैनेजर हो, तुम कामयाब हो। ये सिर्फ आप दोस्तों को बताई जा सकती है। ये किस्मत का चक्कर निकालें, आप खुश किस्मत है। 5 लाख बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाता है 5 साल की उम्र पूरी किए हुए। कितने बच्चे हैं जो 2.5 करोड़ पाकिस्तान का बच्चा है जिसे स्कूल में होना चाहिए लेकिन वो चाय के खोखे पे काम कर रहा है, वो वर्कशॉप पे काम कर रहा है। हम कितने लकी हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी इतनी बेहतरीन परवरिश की और हमें पढ़ाया लिखाया कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं। उन बदकिस्मत में भी हो सकते थे जो 5 साल भी नहीं पूरे करते, उन 2.5 करोड़ बच्चों में भी हो सकते थे जो स्कूल भी नहीं जा रहे, जो यतीम है या गरीब है। अल्लाह ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, नौजवान है, वक्त है, तो इस फार्मूले पे लग जाए। हदीस शिकवा जवाब शिकवा जाके पढ़े। जैसी चीज पे लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने लिखा था कि किस्मत का बहाना करके इंसान अपने हाथ पे हाथ रख के मुसलमान बैठा हुआ है, इसी वजह से पीछे है। अपने हिस्से की मेहनत करनी है अजीज साथियों, तो फल उसका लाजमी मिलना है। जैसे एक खास दर्जा हरारत पे जाके पानी बॉयल होता है, एक खास दर्जा हरारत पे जाके पानी बॉयल होता है, इसी तरह मेहनत का भी एक लेवल है। जब उस लेवल को आप पहुंचेंगे तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अपनी सोचों को बदलें, अपनी सोचों को बदलें, अपने तरीकाकार को बदलें, अपने अंदाज को बदलें। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट यू विल नेवर चेंज, बट इफ यू फोकस ऑन चेंज यू गेट अ रिजल्ट। एक और अंग्रेजी का बड़े खूबसूरत एक है, कहते हैं कि if you continue to do what you have always done, if you continue to do what you have always done, you will continue to get what you always got। कि अगर आप वही कुछ करते रहे जो हमेशा करते आ रहे हो तो वही कुछ मिलेगा जो हमेशा मिलता आ रहा है। अगर चाहते हैं कि कुछ नया मिले आपको तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है, लिबास तब्दील करना है, दफ्तर तब्दील करना है, बैग अपने महंगे महंगे लेने हैं। अच्छा हो एक बीमा कार को लोगों को प्लानिंग देने के लिए जा रहा है, आप क्या ये मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट करो, वो देखे हमें के पाए जो अपने हालात ठीक नहीं लगते पे मेनू फार्मूले दसन दे। 1600 रुपए का अदारा है जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो पता भी तो चले ना कि 1600 रुपए का अदारे का नुमाइंदा हमारे पास आ रहा है। इस चीज पे अजीज साथियों आपने फोकस करना है। आखिरी शेर, दुनिया में हटना नहीं, अभी गर्मी भी है, आरती साहब भी है, क्लास भी आपने शुरू करनी है। गुलाम साहब से किसी ने कहा ना स्याहकार हूँ क्या करूँ, आपने कहा तो अगर अपनी हकीकत से खबरदार रहे, तो अगर अपनी हकीकत से खबरदार रहे, ना स्याह रोज रहे ना फिर स्याहकार रहे। हकीकत मैं बता चुका हूँ आप साथियों को, अजीज साथियों, तो इसलिए अपने दिल से डर खौफ निकालें। क्योंकि हम मुसलमान हैं, जो ला इलाहा में मानता है उससे डर से क्या, ये आतिश, ये दोज़ख, ये खतरा है इब्लीस। और छोटे छोटे डर रिक्रूटमेंट का एरिया में बड़े छोटी बात है, दोज़ख का सब तो बड़ा डर है कि कहते शायद कि ये आतिश, ये दोज़ख, ये खतरा है इब्लीस। वहां कहां जहां ला इलाहा, डरता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से, क्या डरता है। देखिए कामयाब किसी ने नहीं करा, हमने बता दिया। बाहर आप अपने सेक्टर से दोबारा पूछेंगे वो बता देगा, एरिया मैनेजर बता देगा। एरिया मैनेजर आप ही बनना है, अपने हिस्से की मेहनत करनी है, कोई आपको रोक नहीं सकता।
आप समझे कि सोनेट से लेके एरिया मैनेजर तक सारे आपके मुखालफ है, फिर भी बन सकते हैं, क्राइटेरिया आपके पास है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सरगोदा जोन का डिफरेंट मॉल है। अल्लाह का करम हो गया है कि एरिया मैनेजर ने अपने लोगों को इकट्ठा करके लेके हमारे पास आ रहे हैं, इसे बताएं जी इसका साल कैसे बन सकता है। ये भाईचारे की जो फिजा सर हमारे जोन में बनी है, ये इनकलाब लेके आएगी, इसी से तारीख नई रकम की जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि वॉट एवर द माइंड कैन परसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। इंसानी दिमाग जो सोच सकता है, जिस पे यकीन कर सकता है, उसे हासिल कर सकता है। तो इस पे अजीज साथियों फोकस करें। अगर अल्लामा इकबाल की आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, कहते हैं कि छड़ दे सारी अगन। मैं आखिरी बात मेरे बेटे तुम्हें बताना चाहता हूँ, बात उम्मीद लो है, मैं आखिरी बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। किस्मत का सवाल चल रहा था, मेरी किस्मत थी वही आखिरी बात। लामा ने कहा कि अच्छा यार मैं लंबी दलीलें नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें और फलसफे नहीं देना चाहता, तुम्हें अपनी किस्मत पसंद नहीं है। उसने कहा नहीं है, उसने कहा अल्लाह से और मांग लो, अल्लाह के पास किस्मत की कोई कमी है, और मांग लो। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।